कभी कभी तुम्हारे मन में नफरत, क्रोध या लालच किसी चीज़, किसी इंसान या किसी परिस्थिति के प्रति हो जाता है, जिसे तुम चाहकर भी बार बार प्रार्थना करके भी शांत नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस वक्त वो भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। वो सब मेरे कारण हो रहा है। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये भावनाएं तो नकारात्मक है, लेकिन तुम फिर ये जानते हो ना कि इसी में से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा निकालता हूँ। जो इस बार तुम्हारे मन में इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की है ना मैंने, जिसे तुम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मुझे पूरा करना है। मैं कुछ आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। श्रद्धा और सबूरी रखो बस, और आज आना मेरे मंदिर। आज सुनना तुम मेरी आरती, और सुनो, जो तुम्हारी आरती की पुस्तिका है ना, उसे निकाल कर एक एक शब्द आरती के याद कर लो, क्योंकि अगली बार जब तुम शिरडी आओगे ना, तो चारों आरती में तुम्हें आना पड़ेगा। मैं बुलाऊंगा तुम्हें, और ये मेरी इच्छा है कि जब तुम मेरी आरती में उपस्थित रहो तो तुम उसे गाओ, तुम्हें एक एक शब्द याद हो, जिसे देखकर मुझे बहुत फक्र होगा। जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, जो मुझे गलत ठहराते हैं, उन्हें दिल से मत लगाना, उन्हें बस माफ़ कर देना। मेरी विशेष कृपा तो तुम पर है ना, इसलिए तुम मुझे अनुभूति कर पाते हो। जब सबका समय आता है तब होता है, अभी उनका समय नहीं आया है। और फिर तुम ये देखो ना, नफ़रत में भी वो कितनी बार साईं साईं पुकारते हैं। इसमें भी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना, कि तुम मेरे नाम को सुन पा रहे हो। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे जीवन से कोई हटा नहीं सकता। बस इस बात के लिए निश्चिंत रहो, और जो इतनी सारी चिंताएं कर रहे हो ना, शांत रहो, आराम से रहो, सब ठीक होगा। और ये जो वातावरण है ना, तुम इसका उपयोग करो और इसे अपनी ज़िंदगी में आने दो। ठंड में सूर्य की किरणों में बैठकर थोड़ा सा खुद को सेकने की बजाय अन्य उपकरणों का उपयोग करना, और ठीक उसी तरह गर्मियों की भोर में और शाम के समय ताज़ी ठंडी हवा में सैर करने की बजाय अन्य उपकरणों का प्रयोग करना। कुछ ऐसी ही आदत तुम्हारी लगती जा रही है। जो चीज़ तुम्हारे पर्यावरण में, तुम्हारे वातावरण में आसपास मौजूद है, तुम उसको सीधा और सरल उपयोग नहीं करते हो, बल्कि उसका अन्य उपकरणों के द्वारा उपयोग करते हो। और यही कारण है बहुत सी बीमारियों का। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम उन सब चीज़ों को वैसे ही उपयोग करो जैसे मैं बनाकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। जितना ज़िंदगी को, जितना अपने स्वभाव को, जितना अपनी आदतों को सरल रखोगे ना, तुम्हारे लिए जीतना उतना ही आसान रहेगा। ज़िंदगी में शांति भी होगी, और बहुत सारे रोग तुम्हारे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। और पता है, तुम जहाँ अपने आप को देखते हो, जिस उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहे हो, यदि तुम बस थोड़ा सा आलस को त्याग कर दो ना, और थोड़ी ज़्यादा हिम्मत और जज्बा रखो, तो तुम अवश्य ही उसे प्राप्त कर लोगे। घबराए बिना, डरे बिना, बस थोड़ी सी सबूरी रखो। इतनी ही चीज़ों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में तुम इस तरह सबूरी रख गए कि मैं खुद आश्चर्यचकित था। और जब अब बात तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तो फिर सबूरी ज़रूर बनाए रखो, ज़रूर जीत जाओगे। बहुत खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ तुम्हें।